कविवर श्री अरविंद रस्तोगी जी की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित साहित्यिक समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्र जी, समारोह की अति विशिष्ट अतिथि हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान की दूसरी बहन प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी, मुख्य वक्ता श्री मंगल सिंह मंगल जी, कार्यक्रम के संचालक बहुत अच्छे साहित्यकार श्री शरद सिंह जी, कविवर श्री अरविंद रस्तोगी जी एवं उनके परिवारी हैं और समारोह में उपस्थित भाइयों बहनों, श्री अरविंद रस्तोगी द्वारा रचित दोहा संग्रह अरविंद सत्संगी एक ऐसी कार्यकृति है जिसमें भक्ति, अध्यात्म, राजनीति, देशभक्ति, समाज, परिवार, गांव, शहर, किसान, पर्यावरण, श्रृंगार, होली, दिवाली, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत ऋतु, संदेश, उपदेश सभी कुछ है। श्री अरविंद जी के दोहे उनके अनुभवों, भावों, विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अच्छी कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री अरविंद रस्तोगी जी की पुस्तक के कुछ दोहे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्त का एक दोहा है। अरे बेली जी, शुक्ला जी, बात मार कर लीजिए, भी समय बहुत है। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा दोहा है। हम लोग बीच में ये ऐसी भावना हो तो कोई समस्या ही न रहे। मेरे अंदर राम है और तेरे अंदर राम, मेरे अंदर राम है और तेरे अंदर राम, फिर नफरत का जगत में ना है कोई काम, फिर नफरत का जगत में ना है कोई काम। और एक दूसरा दोहा देखे, जिनके बल का आज तक यश गाता संसार, जिनके बल का आज तक यश गाता संसार, महाबली हनुमान को नमन करूं सतबार, महाबली हनुमान को नमन करूं सतबार। और दो दोहे राजनीति पर देखिए। वोट बैंक जिंदा रहा, मरता रहा जमीर, वोट बैंक जिंदा रहा, मरता रहा जमीर, और सत्ता के हर घाट पर उल्टा बहता नीर, सत्ता के हर घाट पर उल्टा बहता नीर। और दूसरा देखिए जो राजनीति की दशा है, उसी का देखिए कितना सजीव उन्होंने वर्णन किया है। और गठबंधन करने लगे कौवे उल्लू स्वान, गठबंधन करने लगे कौवे उल्लू स्वान, और लोकतंत्र है जा रहा सीधे अब शमशान, लोकतंत्र अब जा रहा सीधे अब शमशान। देखिए हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो हिंदी थोड़ा सा ये जरूर है कि हम लोग जो है जो अंग्रेजी, हम उसी को पढ़ा लिखा मानते हैं जो अंग्रेजी जानता है। और दूसरा हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम सब लोग जो है अपने बच्चों को कोशिश करते हैं अच्छे स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएं। थोड़ी सी मजबूरी भी है, ये शासन का दायित्व तो है कि वो हमारी जो बच्चों के जो पढ़ाई के जो माध्यम है उसको हमारी मातृभाषा ही रखे। हम लोग भी क्या करें, देखिए उन्होंने इस दर्द को व्यक्त किया है। हिंदी भाषी देश में हिंदी का अपमान, क्या बात, हिंदी भाषी देश में हिंदी का अपमान, और अंग्रेजी का हो रहा घर घर में गुणगान, अंग्रेजी का हो रहा घर घर में गुणगान। और देखिए पारिवारिक दोहे हैं, हम केवल दो दोहे प्रस्तुत
कर रहे हैं। देखिए बहन की भावना देखिए, भैया हंस स्वागत करो, बहन खड़ी है द्वार। और भैया हंस स्वागत करो, बहन खड़ी है द्वार। बहन किधर है? भैया हंस स्वागत करो, बहन खड़ी है द्वार। धन दौलत कब चाहिए, दे दो उसको प्यार। धन दौलत कब चाहिए, दे दो उसको प्यार। अब देखिए एक बेटी पर दोहा है। बेटी, जिस दिन से बेटी गई आंगन हुआ उदास। जिस दिन से बेटी गई आंगन हुआ उदास। अब कोयल अब गाती नहीं आकर मेरे पास। कोयल अब गाती नहीं। ये कोयल गाती की प्रतिक्रिया है उन्होंने बेटी के लिए। और जिस दिन से बेटी गई आंगन हुआ उदास। अब कोयल अब गाती नहीं आकर मेरे पास। और एक जिंदा दिली पर एक दोहा देखिए, मन होता बूढ़ा नहीं बात मित्र लो मान। भाव जी, मन होता बूढ़ा नहीं बात मित्र लो मान। और बालों को रंग दीजिए रहिए सदा जवान। मन बूढ़ा होता नहीं बात लीजिए बात मित्र लो मान। और बालों को रंग लीजिए रहिए सदा जवान। आप बड़े हो जाए बात भाव की आप जवान तो आप देखने में लगते ही हैं, जवान तो नहीं है। अब देशभक्त का 2-3 दोहे बस प्रस्तुत है। देखिए एक आज जो विचारधारा चल रही है उसी पर है और बड़ी सही बात है। जब अकबर को बोलते, देखिए बातें कर लीजिए तब हम पढ़े, है ना? थोड़ा सा बातें कर लीजिए, 2 मिनट समय है, चलिए बातें कर लीजिए, ठीक है बहन जी, बातें कर लीजिए। उसके बाद 2-3 मिनट का अंतराल है। देशभक्त की बात है। देखिए जो आज विचारधारा चलते हैं हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। देखिए कितने 2 पंक्तियों में आपने बात जो है कही है, कितना सही है। जब अकबर को बोलते वह था बड़ा महान। जब अकबर को बोलते वह था बड़ा महान। तब राणा का व्यर्थ ही हो जाता बलिदान। जब अकबर को बोलते वह था बड़ा महान। तब राणा का व्यर्थ ही हो जाता बलिदान। और देखिए चीन को ललकार रहे हैं, चीन और पाकिस्तान को। गीदड़ भभकी दे रहा पाक और अब चीन। गीदड़ भभकी दे रहा पाक और अब चीन। भारत अब फौलाद है नहीं दीन यहीन। भारत अब फौलाद है नहीं दीन यहीन। और पर्यावरण पर एक जो है सभी कोई विषय, जिसे बहन विनोदिनी जी कह रही थी, कोई विषय छोड़ा नहीं आपने। पत्ता पत्ता पूछता डाल डाल से पात। पत्ता पत्ता पूछता डाल डाल से पात। जंगल यदि कट गए, जंगल यदि कट जाए तो कैसे हो बरसात। जंगल यदि कट जाए तो कैसे हो बरसात। अब देखिए और भी बहुत सारी जो समस्याएं हमारे समाज की हैं। एक आरक्षण पर आपने देखा कि सभी लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, समझ नहीं कर रहे हैं और अल्पसंख्यक भी कर रहे हैं, बैकवर्ड सब लोग कर रहे हैं। तो आपने क्या देखिए हल दिया उसका। आरक्षण अब मांगते सभी जाति के लोग, कोई जाति नहीं बची है। आरक्षण अब मांगते सभी जाति के लोग। अच्छा है कर दो खत्म भारत से यह रोग। आरक्षण अब मांगते सभी जाति के लोग। अच्छा है कर दो खत्म भारत से यह रोग। और प्रेम पर देखिए उनकी उम्र 55 साल की हो गई है। तो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी बारे में लिखा है, मैं 55 का हो गया वो 50 के पार। मैं 55 का हो गया वो 50 के पार। फिर भी अपने इश्क की पैनी अब तक धार। मैं 55 का हो गया वो 50 के पार। फिर भी अपनी इश्क की पैनी अब तक धार। और एक जो है जिसे मतलब हम लोग मानो कितना वफादार है कितना नहीं है। अब मतलब इस बात पर उन्होंने एक व्यंग्य भी किया है। और दूसरी बात जीवों पर दया पर, जीवों के प्रति हमारी दया होनी चाहिए। जीवों पर करिए दया वो भी चाहे प्यार। जीवों पर करिए दया वो भी चाहे प्यार। 2 टुकड़े खाकर बना कुत्ता चौकीदार। 2 टुकड़े खाकर बना कुत्ते चौकीदार। और 2 दोहे और मोबाइल। और देखिए
कि हमारी जो कमियां हैं हम लोगों में, उसका उन्होंने अपने जो है उस पर एक दोहा लिखा है। मोबाइल आजकल बहुत ही लोग जैसा बन गया है, और लीड लगी है कान में मोबाइल पहचान, लीड लगी है कान में मोबाइल पहचान, गाड़ी से जा भिड़ गए पहुंच गए शमशान। बहुत बड़ा ये रोग है, और गाड़ी से जा भिड़ गए पहुंच गए शमशान। और एक मांग उनकी शासन से है, आखिरी दोहा है, उनकी मांग क्या है शासन से? लखनऊ का भी कीजिए लखनपुरी अब नाम, लखनऊ का भी कीजिए लखनपुरी अब नाम, लक्ष्मण जी के नाम से है प्रसिद्ध यह धाम, लक्ष्मण जी के नाम से है प्रसिद्ध यह धाम। श्री अरविंद रस्तोगी जी ने अपने पिता परमात्मा रस्तोगी जी के जयंती के अवसर पर अपनी पुस्तक का लोकार्पण रखा है, और उन्होंने अपनी पुस्तक को अपने पिताजी परमात्मा रस्तोगी जी और परमानंद रस्तोगी जी, हाँ परमानंद रस्तोगी जी, शांत और स्वर्गीय शांत रस्तोगी जी और हमारे अध्यक्ष जी रंगनाथ मिश्रा सत्य जी के को समर्पित किया है। और बहुत ही उनको मतलब हम शुभकामनाएँ देते हैं कि उनका इस पुस्तक से यश बढ़े, बहुत उनको जीवन के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय दादा श्री दिनेश चंद्र अवस्थी जी। मैं इंक्रोचमेंट करते हुए समय का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रचनाकार की अगली पीढ़ी की रचना धर्मिता की तरफ या बेटी की तरफ बढ़ती है। तो इन्होंने बच्चों पर लिखा भी है कि हर बच्चे के हाथ में पुस्तक रहे नवीन, और रह जाए कोई नहीं विद्या ज्ञान विहीन, या सीधी सीधी सी तनी दादाजी की मूंछ, और देख कभी लगता मुझे जो घोड़े की पूंछ। तो इस तरह से अभिव्यक्ति बच्चों के संबंध में दी है, और पहले मुझे नहीं पता चला। इनसे इनके ही बेटे श्री क्षितिज रस्तोगी जी बार बार कहते रहे कि हम भी कुछ कहेंगे, और ये उनको मना करते रहे, लेकिन मैं सुन लिया मैंने, और ये अभी सुन पाया। इसलिए मैं आदेश लेते हुए मंच का इनको कहता हूँ, इनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपनी अभिव्यक्ति संक्षेप में देने की कृपा करें। श्री क्षितिज रस्तोगी जी, ये श्री परमानंद रस्तोगी जी की तीसरी पीढ़ी के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। बहुत ही एक तरह से शुभ संदेश भी है। आदरणीय श्री क्षितिज रस्तोगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार मैं लिख भी नहीं पाता हूँ, ना मैं इतना कुछ हूँ, बस कभी कभी कुछ मन में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे पहले आप सबका सम्मान करेंगे हम कि आप सब यहाँ पे पधारे हैं, सभी कविगण, और सबको जय श्री राम मेरी तरफ से। और अभी हमने कुछ दिनों में देखा है कि कोरोना काल ने हमें बहुत परेशान किया, हमारे कई लोग हमसे दूर बिछड़ गए, हमारे एक इसमें हमें बहुत बड़ा झटका लगा, एक हमारे बहनोई साहब उसमें बेचारे चले गए। तो हम सबको एक आह्वान से शुरू करेंगे कि हम हर पल अगर हम भगवान शिव की आराधना करें और महामृत्युंजय जाप का आह्वान करते रहें, तो हमारे ये कोरोना और जैसे भी कोई ये विषाणु ये सब जितने भी टाइप के कोई भी आ जाए, कोई हमें कभी कुछ नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले एक शुरुआत करेंगे महामृत्युंजय जाप से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे परिवार में मैं जन्मा जहाँ पे मेरे दादाजी इतने बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार, आलोचकवाद, इंडो थाई कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर रहे। उन्होंने इतनी सेवा करी, समाज सेवा करी उन्होंने। और उसके बाद मैंने अपने बुआ को, मैंने विनोदनी रस्तोगी मेरी बुआ जी को देखा, अपने ताऊ जी आनंद रस्तोगी जी को मैंने देखा लिखते हुए, उनकी दोहे अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पे। और अपने पिताजी को तो मैं देखता हूँ रात रात कैसे वो लिखते हैं, और मैं तब भी मुझे अब जाके लगता है कि बहुत ही सम्मान मुझे लगता है कि जब मैं किसी से बताता हूँ कि मैं किस परिवार में हूँ और कैसे जहाँ जन्म लिया। एक पिता शब्द एक ऐसा होता है कि भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के गए
तो लक्ष्मण जी एक दिन गुस्सा हो गए, जब भरत जी उनको मनाने आ रहे थे, उन्होंने देखा अयोध्या की सेना उन पे आक्रमण करने आ रही है। तो भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को समझाया कि चाहे पिता जितना दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन जो पिता का सम्मान नहीं कर सकता, तो स्वयं भगवान नारायण भी उसकी कभी आराधना स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम कुछ 2 लाइनें पिता के लिए बोलेंगे। नसीब वाले हैं जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है, जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। धरती सा धीरज दिया और आसमान सी ऊंचाई है, जिंदगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। हर दुख को वो बच्चों का खुद पर सह लेता है, उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं। 2 लाइन और मैं बोलूँगा, क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है बहुत। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए जीवन में, पिता का स्थान प्रभु से कम नहीं है। पिता सदा हमारा ध्यान रखते हैं और निस्वार्थ प्यार करते हैं। वो हाथ सिर पर रख दे तो आशीर्वाद बन जाता है, वो रोते हैं हमारा भी दिल दुख जाता है। पिता का दिल कभी ना दुखाना, उनका तो जूठन भी प्रसाद बन जाता है। अगर हम भगवान नारायण, भगवान विष्णु की अगर उपासना करें और सबसे पहले आवाहन और आहुति अगर हम पिता और माता के नाम पे दें, तो शायद वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रार्थना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री क्षितिज रस्तोगी जी। और जैसे कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में, निश्चित तौर पर आपके रूप में जिस तरह से आपने पिता पर अभिव्यक्ति दी, आपके रूप में संभावनाओं का एक साहित्य का प्रहरी, साहित्य का योद्धा, हिंदी का योद्धा हम देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी भी कृति का लोकार्पण इससे भी बड़े भव्य सभागार में किया जाएगा। भले उसका संचालन का दायित्व कोई और नए रचनाकार करे, लेकिन जो है हम सामने बैठ करके देखेंगे। मैं ये आशा कर रहा हूँ, अपेक्षा कर रहा हूँ और विश्वास जता रहा हूँ, भरोसा कर रहा हूँ कि एक और कृति आपकी भी आएगी और लोकार्पित होगी। अब मैं जिनको कहता हूँ कि मानस माँ है हम रचनाकारों की, चाहे 4 रचनाकार बैठे हों, चाहे 50 रचनाकार हों, अगर उनको आग्रह कर लिया जाता है उनसे, तो वो उसी सहजता से आदरणीय डॉक्टर उषा सिन्हा जी अनुमति देती हैं, उपस्थित होती हैं। हमें लगता है कि पूरा विश्वविद्यालय रचनाकारों के बीच में उपस्थित है। उनके वक्तव्य के एक हमारी लड़की ने उनको सुना था और वो कह रही थी कि आज तक उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे। तो ऐसा उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनकी विवेचना होती है। मैं आदरणीय रस्तोगी जी के ये दोहे के माध्यम से आदरणीय माँ डॉक्टर उषा सिन्हा जी का आह्वान करता हूँ कि खूंटी पर अक्सर टंगे मेरे मन के भाव, और कोई कब यह जानता कितने गहरे घाव। आदरणीय डॉक्टर श्रीमती उषा सिन्हा। हार्दिक धन्यवाद। मंच और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को नमस्कार, प्रणाम। समय काफ़ी हो गया है और मुझे लगता है कि अब सभी जाने की जल्दी में है, लेकिन ये समय भी ऐसा है कि कुछ न कुछ तो बात करनी ही है। सबसे पहले तो मैं ख्याति लग साहित्यकार श्रद्धेय श्री परमानंद रस्तोगी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस लोकार्पण समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए श्री अरविंद रस्तोगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ और परमानंद रस्तोगी जी को मैं कोटि नमन करती हूँ। सुकवि और दोहाकार, क्योंकि अभी उन्होंने अरविंद सत्सई लिखी है, तो मैं इन्हें दोहाकार भी कहूँगी
तो अरविंद रस्तोगी जी को वास्तव में साहित्य सर्जना पैतृक संपदा के रूप में प्राप्त हुई। अरविंद जी की अग्रजा बहन विनोदनी रस्तोगी यहाँ बैठी हुई है और मुझे अभी तक उनका जो कविता संकलन था अभिलाषा, उसकी मधुर स्मृतियाँ आज भी जीवन में। वो 4 पंक्तियाँ मैं अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगी। जिंदगी में एक सुरभित कामना, जिंदगी में एक सुरभित कामना है, पंथ में गिरते हुओं को थामना है, आस्था के बीज हमने बो दिए हैं, प्यार से फूले फले ये काम। तो ये पंक्तियाँ मुझे आज भी याद है। और अरविंद जी वास्तव में अपनी बड़ी बहन की ही तरह साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाए। उनकी सृजन यात्रा का ये दूसरा पुष्प खिला है, दोहा संग्रह के रूप में अरविंद सस्तई, और इसके सृजन, इसके प्रकाशन और आज लोकार्पण के लिए अरविंद जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से लिखते रहें। और जैसा कि सबने बताया कि इस संग्रह में 719 दोहे हैं, लेकिन अपनी बात जो अरविंद जी ने लिखी उसमें अपनी रचना धर्मिता का स्पष्टीकरण कर दिया। देखिए 2 पंक्तियाँ। दोहे में बसते खुदा, दोहे में भगवान, दोहे में संसार भर का मिलता है क्या। और उसके बाद छंद बहुत सुंदर रचा, लय गति हरे प्रभाव, लेकिन सुंदर भाव बिन ज्यों कागज। ये उनकी रचना धर्मिता का पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है और इसीलिए इतने प्रभावी दोहे उन्होंने रचे, जिनको अभी डॉक्टर अवस्थी ने भी प्रस्तुत किया और निरंतर उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी लेखनी को साहित्यिक गुरु डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी का आशीर्वाद मिला। लब्ध प्रतिष्ठित वरेण्य साहित्यकार श्री दयानंद जहिया अबोध जी का, वरिष्ठ साहित्य मनीषी डॉक्टर वीरेश चंद्र अवस्थी जी का शुभाशीष मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और जब सभी का आशीर्वाद मिलता है तो वास्तव में रचना को सुंदर निश्चित रूप से। आपने जैसा कि सबने बताया कि शुभारंभ वंदना से किया है, लेकिन उसमें देखिए कि प्रथम स्थान मातृ वंदना है और उसके बाद सभी की वंदना आपने की है। कोई देवी देवता आपने छोड़ा नहीं, सभी की वंदना की है और सभी का आशीर्वाद इसीलिए आपको मिला है। और दोनों के माध्यम से आपने शहर और गांव के मध्य जो अंतर की हम लोग बात किया करते हैं, वो पूरी तरह से आपने दोनों के माध्यम से प्रस्तुत किया। पर्यावरण की चर्चा की है, रहन सहन की बात की है, धार्मिक आस्था, कृषि, फल फूल और साथ ही आज की जो किसानों की समस्या है उस पर भी आपने बोलते। समय चूंकि कम है इसलिए मैं प्रस्तुत नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी एक दोहा अवश्य प्रस्तुत करूँगी। है किसान के खेत में फसल भले भरपूर, लेकिन फिर भी रो रहा उचित मूल्य से। ये आज की समस्या है वास्तव में।
दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया, अगर इसका कुछ प्रभाव भी पड़े तो शायद बात बन जाए। मानव को मानवता का पाठ आपने पढ़ाया है और सिंदूर और श्रृंगार पर भी आपने दोहे, त्योहारों का महत्व बताया है, ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन किया है, बरखा बहार के साथ उसकी विभीषिका को भी दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पर्यावरण के प्रति जो आपकी चिंता है, तो चिंता के साथ साथ इसकी सुरक्षा का आह्वान भी आपने किया है। वृक्षों का गुण जानिए, इनका रखिए ध्यान, इनकी महिमा जान के होगी पथिक सूझ। तो ये एक अच्छा संदेश आपने दिया है, किसानों के अभिनंदन की बात की है। ये वास्तव में एक सामयिक समस्या है, हम लोग सब अवगत, पर आपने दोहे में इसको जिस तरह से प्रस्तुत किया है वास्तव में प्रशंसनीय। श्रम किसान का मीत है, श्रम को ईश्वर मान, धरती को है शीश का पैदा करता धान, जब को बात किसान की उसका हो सम्मान, आंधी पानी झेल कर पैदा करता है। वास्तव में आज जो समस्या चल रही है किसानों की, मैं समझती हूँ कि दोहे वहां तक पहुँच गए, उनका अभिनंदन होना चाहिए। इस समस्या का समाधान त्वरित होना चाहिए वास्तव में। और आपने माँ के प्यार की बात की, लेकिन प्यार की बात के साथ साथ माँ की जो व्यथा है उसका जितना सुंदर चित्रण आपने किया है दोहे के माध्यम से, वास्तव में पठनीय है। बेटे के बदले व्यवहार का चित्र दोहे के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ एक तरह से देखा जाए तो आपने अपने सामाजिक सरोकार सामने रखा। वास्तव में बेटों के बदले व्यवहार का आपने जितना सुंदर निरूपण किया है वो आंखें नम कर दी। आप पढ़ के देखिएगा, मुझे तो वास्तव में वही सोचती है कि ये आज हर घर की लगभग, मैं सब तो मतलब जनरलाइज नहीं करती, लेकिन है ये समस्या है और आपने दोहे के माध्यम से इसको रखा। तो जो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो वास्तव में आपने उसको बिल्कुल सिद्ध किया। माँ की गोदी बैठकर तन मन हुआ प्रसन्न, रखती सर पर हाथ जो दे होते सुख संपन्न। माँ कहती भूखी बहुत बहुत, कहना चाहिए कि ऐसी पंक्तियाँ हैं, खाना दे दो लाल। बेटा कहता दे मुझे गहना बर्तन। विचारणीय है ये समाज की जो समस्या है, विचारणीय। माता से रहकर अलग पत्नी को दे प्यार, वाह कलयुगी भूत का कैसा। माँ की आंखों में दिखे बेटे के प्यार, लेकिन बेटा कर रहा ये सारे दोहे बहुत हैं। और वास्तव में आपने आज के समाज का जो बदलता स्वरूप है, मतलब व्यवहार परिवार में किस तरह से व्यवहार हो रहा है, कितने ही परिवार में इस तरह की समस्याएं हैं। इस पर जितने दोहे लिखे मैं समझती हूँ वो दिशा बहक है, विचारणीय है और साथ ही शिक्षा प्रद है। भक्ति रस से सुरभित 32 दोहे मैं समझती हूँ कि जनमानस में भक्ति भावना जागृत करने में पूरी तरह से समर्थ।
एक बड़ा अच्छा मुझे लगा बाल दोहे। बाल दोहे के माध्यम से अरविंद जी ने बाल मनोविज्ञान, उनकी शिक्षा और उनके प्रति भेदभाव को भुलाकर वात्सल्य भाव रखने का जयघोष किया। कोरोना संकट काल में बच्चों के जो ऑनलाइन शिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, उस पर भी आपने ध्यान आकृष्ट किया, क्योंकि ये ऑनलाइन शिक्षण में एक समस्या का रूप ही है और उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने किया है। और इसके साथ साथ मृत्यु के कटु सत्य से भी हम सबका साक्षात्कार होता है। देखिए, मृत्यु बुलाने आए जब हंसकर खोलो द्वार। वास्तव में आपने क्या शिक्षा दी है, मैं समझती हूँ बिल्कुल सभी हमारी उम्र के जितने हैं शायद बिल्कुल निडर होकर के अपना मृत्यु बुलाने आए जब हंसकर खोलो द्वार, वस्त्र बदलती आत्मा गीता का है हिस्सा। तो वास्तव में आपने एक बिल्कुल सच से हमारा सामना कराया। सच सब कोई जानते हैं, लेकिन जब इसको दोहे के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव दूसरा। विविध शीर्षक है जिसके अंतर्गत जितने दोहे हैं उसका फलक बहुत व्यापक। भाषा, आज का भाषा प्रेम, कवि कर्म, मंचीय प्रस्तुति, सम्मान प्राप्ति, सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार, राजनीतिक संगतियाँ और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें जिन पर आपने कटाक्ष करते हुए आम जन की पीड़ा को भी उजागर किया। जो पंक्तियाँ देखिए, ताली खूब बजाइए, ताली खूब बजाइए, कभी मैं बहुत महान। तो ये हम लोग रोज देखते हैं, करीब लगभग सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन है जो एक पंक्ति पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी पर अपने आप समझ जाइए। तो ये ताली, अरे अच्छी रचना होगी तो ताली अपने आप बजती है, कहना नहीं पड़ता। तो ताली खूब बजाइए, कभी मैं बहुत महान, जोड़ तोड़ कर दिख रहा पर करिए सम्मान। हम लोग जो सोचा करते थे और कह के पाते थे आपने और ये इशारा है, वो लोग समझ जाते थे। हाथ से रचना हुआ है दोहे मैं नहीं प्रस्तुत करूंगी। 326, 327, 332, 333, 336 और 362 ये आप लोग जरूर पढ़िएगा, पढ़नी है। और एक तक सत्य भी अपने सामने रखना है। नैतिकता का पाठ अब नहीं पढ़ाता, जग में भ्रष्टाचार सब, नाम धर्म सब, और मोबाइल के उपयोग पर केंद्रित आपके जितने दोहे, मैं समझती हूँ हम सब के मन के भावों को आपने उसमें समाया। वास्तव में जो हम लोग सोचते हैं, आपने दोहे के माध्यम से हम लोगों के मन की बात सर्वत्र प्रस्तुत करती है। और संदेश पर जो दोहे हैं उनके माध्यम से सभी को आपने सत संदेश दिया है, विचार और मंथन करने और सन्मार्ग पर चलने का आह्वान किया। जैसे शब्द बोलने से प्रथम मनन कीजिए मित्र, वास्तव में बहुत आवश्यक है। शब्द बोलने से प्रथम मनन कीजिए मित्र, अर्थ बदल जाए अगर वो भी बात पूछे। वास्तव में ये हम सब के संभाषण का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम सोच कर बोलें और वाणी में अमृत भरो,
अंतस में भरपूर, तब निश्चित मिट जाएंगे नफरत वाले। तो कहते हैं कि मीठे वचन कितनों को अपना बनाए और कटु वचन न जाने कितनों को, बल्कि जो अपने भी होते उन्हें भी दूर करते। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और एक और कटु सत्य आज के संदर्भ में, सम्मानों की प्राप्ति हित, सम्मानों की प्राप्ति हित करना व्यर्थ जुगाड़। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी। श्रेष्ठ सृजन होगा अगर झंडे होंगे। बहुत अच्छी बात कही है। और आज वास्तव में अगर देखा जाए तो भाषा की प्रतिस्पर्धा पीछे छूट गई है, साहित्य की प्रतिस्पर्धा पीछे छूट गई है, सम्मान की प्रतिस्पर्धा सबसे आगे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है। और माता पिता की सेवा, गुरु भक्ति, मित्रता, मानव सेवा, गरीब बच्चों के प्रति दायित्व, पशु बल, इसके प्रति भी आपने सजग किया है। राजनीति, लोकतंत्र, वर्तमान के संगठनों, अनैतिकता, भ्रष्टाचार और एक और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, वो है तनाव। उस पर भी आपने दोहे लिखे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कोई पक्ष छोड़ा नहीं। सभी विषयों के प्रति आपने ध्यान आकर्षित किया है और देश प्रेम की अलग जगाई है। और इसके साथ साथ नारी सशक्तिकरण पर भी आपने की है। और मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ, समय कम है, लेकिन इसके माध्यम से आपने एक संपूर्ण नारी समाज को एक सत्य संदेश दी और समस्त अवरोधों के बावजूद सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन तीनों की भावना से अभिभूत अरविंद जी चतुर्थ स्वस्थ वातावरण, सर्वत्र शांति, सहयोग और भाईचारे का सत्य संदेश देते हुए कोरोना को हराने का मंत्र भी देते उन्होंने दिया है, उसे भी दिया है। और इसके साथ साथ एक जो मुझे बहुत प्रिय विषय लगा वो कि हिंदी प्रेम का उद्घोष, हिंदी प्रयोग पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। देखिए, हिंदी अपने देश में खूब बैठी है। फेल परीक्षा में हुए अंग्रेजों पर ये ऐसा कटु सत्य है कि वास्तव में लगभग ये जो कोरोना संकट काल है उसके पहले से जितने परिणाम आ रहे थे उसमें निरंतर ये बात आ रही थी कि हिंदी विषय में ही अधिक बच्चे फेल। तो वास्तव में हम लोग भी परेशान थे कि समझ में नहीं आता था कि क्या कौन से ऐसे कारण हैं। पर आपने दोहे के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है वो बात लोगों तक जरूर पहुंचेगी और लोग शायद विचार भी करें, क्योंकि हम लोग जब बोलते रहते हैं कुछ सोचते हैं तो फिर बात यही बात होती है कि हिंदी पर ध्यान दीजिए। लेकिन तो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हिंदी को अपनाइए, हिंदी की वो बात अंग्रेजी इस देश में भूले निज औकात। आज यही जो संदेश है वो छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक जाना चाहिए। अगर हम आज हिंदी दिवस की बात करते हैं और केवल उसी दिन हिंदी का गुणगान करते हैं या हम कहते हैं कि अमृत महोत्सव चला उसमें हिंदी की बात हो, तो क्यों ना हमेशा हम हिंदी की बात करें, हिंदी का गुणगान करें, हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करें।
और मैं समझती हूँ कि अरविंद जी आपका ये दोहा हर स्कूल में बच्चों को मालूम होना चाहिए कि देखिए दोहे के माध्यम से भी आपको क्या शिक्षा दी जाती है। तो आज काव्य रचना द्वारा इसी सत्य संदेश की आवश्यकता है। अरविंद जी आपकी लेखनी अनवरत गतिशील रहे और जन कल्याण करती रहे, हम सबका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर श्रीमती उषा सिन्हा जी, आपका आशीर्वाद मिला। अब मैं बहुत समय न लेते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी का आह्वान करूंगा एक दोहे के माध्यम से श्री अरविंद जी के, क्योंकि प्रेस क्लब के कर्मी सभी खड़े हैं, 6 बज चुका है और संभवतः समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं कि बड़े बुजुर्गों का सदा मित्र करो सम्मान। आदरणीय श्री सत्य जी हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं और पिताजी के नाम से बड़े बड़े माफिया थानेदार थे। बड़े बड़े माफिया शहर छोड़ के भाग जाते थे और ये थाने में जा करके पिताजी से कहते थे कि पिताजी का नाम श्री महेंद्र नारायण है, तो कहते थे महेंद्र तो वो कब सम्मेलन ना हो इनका, तो पिताजी थाने में जो है कब सम्मेलन करवाते थे, थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के कविता पढ़ते थे। आदरणीय डॉक्टर आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्र जी, तो उनको आह्वान करता हूँ उनका कि बड़े बुजुर्गों का सदा मित्र करो सम्मान और उनका सिर पर हाथ है बनते काम महान। आदरणीय श्री रंगनाथ मिश्र सत्य। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री फादर जी जो बोर्ड के सबसे पहले चले, बहुत होशियार, और हमारी डॉक्टर दिनेश चंद्र मसी जी, डॉक्टर उषा सिन्हा जी, हमारी बहू बैठी है पीटी की पत्नी, और दीदी कान सीतापुर से आई श्रीमती विनोदनी रसोई, बहुत अच्छी लेखता है, बहुत सबको मानती है। हम सबका नाम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन आज नाम नहीं लेंगे, इसलिए इस समय ऐसे बोल रहा है। हमारे परिवार के सब बैठे भी हैं, अरविंद जी के भाई बड़े बैठे भी हैं, और हमारे अनिल किशोर मीडिया जी ने हमको अध्यक्ष की माला पहनाया। सबका नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन समय सीमा होती है। बहुत अच्छा लोग बोले, मैं समझता हूँ कि जो मैं कहना चाहता था वो सब लोगों ने कह दिया, अरविंद जी ने कह दिया, कोई कोना छोड़ा नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़। और कुछ लोगों ने अलग से छंद पढ़े अपने इस किताब के अलावा। अरविंद जी ने अरविंद सत्य जी करके बहुत से अपने माता पिता का और गुरु का, मैं उनका गुरु हूँ, उनको भेंट किया। तो मैं समझता हूँ कि जो माता पिता और गुरु के प्रति आस्थावान रहता है वो कभी झुकता नहीं, वो आगे बढ़ता रहेगा। इनकी कृतियाँ बराबर निकलती रहेंगी और ये बराबर काम करते रहेंगे। अरविंद रसोई जी बहुत ही आस्थावान व्यक्ति, दिखते जुलते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। और कभी हमारे कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए कार्यक्रम में, मैं उन सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं केवल जो अरविंद जी ने कहा था वही मैं पढ़ना चाहता था, तो वो मैं पढ़े दे रहा हूँ। वो अरविंद जी ने पढ़ दिया था। हमारे कुशल संचालक सिंधु जी हमारे पारिवारिक संबंध के बहुत मेरे छोटे थे, उसका सम्मेलन होता था थाने में, वहाँ मेरे पिताजी दरोगा थे, हमारे अध्यक्षता में बहुत ये ऐसे साहित्यकार हैं। आगे हमारे दर्शन हुए हैं, हाँ सब ठीक है। अब हम तो हर एक का नाम लेंगे, लेकिन पाप पड़ेगा। हाँ, और देश के चिंता तो अगर किसी नाम छूट गया तो गड़बड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता था,
जो इन्होंने कह दिया भक्त के जो है, कोई कहता कीजिए अच्छा सा एक काम, कोई कहता कीजिए अच्छा सा एक काम, मुझको कुछ सूझा नहीं, लिया राम का नाम। जिनके अंतस राम हैं उनके बनते काम, रोग मोह दुख दीनता हर लेते श्री राम। सारा जग भयभीत है, बंद सकल है काम, त्राहि माम जन कर रहे, अब आ जाओ राम। तो राम का आह्वान इन्होंने किया। हमारी जो हमने प्रस्तावना लिखी है, आप लोग सबको किताब मिली है, इसमें पढ़िएगा और 2-2 लाइन 4-4 लाइन इनको एक पोस्ट कार्ड लिख के भेजिएगा कि आपको किताब कैसी है। ईमानदारी ये है, सच्चाई ये है। जो लोग बोलने से रह गए, जो लोग कहना कुछ चाहते थे, लेकिन सब लोग सच्चाई से 4-4 पंक्तियाँ, एक पोस्ट कार्ड 8 आने का आता है, 4 खाने में डाल दोगे, ईमानदारी से। ये मेरा आह्वान है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो बोले हैं वो भी लिख दें और जो नहीं बोले वो भी लिख दें। तो भ्रमण का सारी गलत नहीं है। तो ये चीज़, और मुझे इन्होंने एक पुस्तक समझी थी, हमारे जो इनके पूज्य पिताजी ये डॉक्टर नरेंद्र साथ व्यास जी वगैरह के साथ काम किया, विदेशों में गए, पत्रिका निकाली, ऐसा व्यक्ति कहीं आपको मिले तो हमारे पति जी हैं, श्री भजन संदेश सभी लोग आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन्हें सबका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नाम मैं हजारों ले सकता हूँ, लेकिन नाम लेने के नहीं, क्योंकि समय अधिक हो गया है और संचालक महोदय बहुत सख्त है, क्योंकि दरोगा के ज़्यादा दूजी का, बहू का, उनके बच्चों का, बिटिया का, सबका वंदना मिलने जितने लोग बैठे सबका कर रहा हूँ। और इस किताब को पढ़िए, दोहे इतने अच्छे लिखे हैं हर पहलू का। आप सोचेंगे कि अरविंद जी का दिमाग क्या है, आप ऐसे दोहे आपको मिलेंगे नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, दोहे बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन जो इन्होंने काम किया है सच्चाई से, ईमानदारी से, वो बहुत। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भैया, बहुत। तो ये मेरा ये कहना है, और मैं अधिक न बोलूँगा, क्योंकि मेरा जो वक्तव्य है उसमें छपा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। सबको किताब दी गई है, बहुत से आयोजनों में किताब नहीं मिलती किसी को, सबको किताब तैयार दी गई। तो एक एक पोस्ट कार्ड आप लोग लिखें, और हमने जिनका नाम नहीं लिया है मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं सबका नाम ले सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी श्री रंगनाथ मिश्र सत्य जी। आपकी उपस्थिति ही हम सबको ऊर्जित करती है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद लखनऊ पश्चिम की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती शरद सिंह शरद जी से आग्रह करूंगा वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। इस दोहे के साथ मैं उनका आह्वान करता हूं कि देवों पर जो चढ़ सके पूजा वाले हार, ऐसा होना चाहिए सबका मृदु व्यवहार। आदरणीय श्रीमती शरद सिंह शरद। सर्वप्रथम मैं आप सभी का वंदन करती हूँ, साथ ही अपने मंच पे बैठे हुए सभी मनुष्यों का वंदन करती हूँ, और इसके साथ साथ श्री कस्तूरी जी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देती हूँ आप सभी की तरफ से। एक बार तो हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी सबकी तरफ से बधाई दे रही हूँ। तो मैं अब अंतिम पड़ाव है ये, तो मैं अध्यक्ष श्री रघुनाथ जी में भगवान जी मिश्र सत्य जी का और आदरणीय दिनेश्वर जी का, मुख्य वक्ता श्री
मंगल है जो हर समय मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत खेद है मुझे सबका। और डॉक्टर उषा सिन्हा जी जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, और उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ बैठे हुए समस्त साहित्यकारों का, साहित्य